क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है? क्या नमाज पढ़ना इतना बड़ा गुनाह है कि उन्हें धमकाया जाए, डराया जाए? क्या इस्लामोफोबिया अब अपने चरम पर पहुंच चुका है? आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ये तमाम लोग एक घर के अंदर, एक दुकान के अंदर, एक कमरा है, वहां पर कई सारे लोग हैं, बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज यानी कि प्रेयर करना, ईश्वर से दुआ मांगना। नमाज पढ़ने के लिए किसी तरीके का शोर शराबा, नाटक, ड्रामा कुछ नहीं करना पड़ता। एक चादर, एक जानमाज बिछाई जाती है, उस पर आराम से बैठते हैं, ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। कोई ड्रामा नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ 4-5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बाहर से कुछ लोग आते हैं, भगवा कपड़े पहने हुए। आप देखिए, गले में भगवा गमछा है, टी शर्टें भी भगवा रंग की पहनी हुई है। पूरी तरीके से गुंडागर्दी करते हुए इस दुकान के अंदर घुस जाते हैं और धमकी देने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर नमाज पढ़ने की, तुम्हें इजाज़त किसने दी यहाँ पर नमाज पढ़ने की। ये लोग इन तमाम लोगों को खड़ा करते हैं, इनसे इनके ID कार्ड मांगते हैं, पहचान पत्र मांगते हैं, धमकाते हुए इनकी वीडियो बनाना शुरू करते हैं, इन्हें प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए, फिर इसके बाद तमाम जो बातें हैं इस वीडियो से जुड़ी हुई वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए। रुक जाओ, ये आधार कार्ड किसका भैया? इसकी आईडी नहीं है। भाई, इस भाई की आईडी नहीं है, ये भी सहारनपुर से आ रखे हैं और जहाँ पे नमाज पढ़ा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से ये भीड़ इस दुकान के अंदर घुस चुकी है, धमका रही है। इसमें से कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है, एक भी पुलिस वाला नहीं है। ये काम जांच पड़ताल करना, आधार कार्ड देखना और कानून समझाना, ये काम पुलिस का होता है, प्रशासन का होता है, ऐसे गुंडों का नहीं होता। लेकिन ये लोग सरेआम अंदर घुसते हैं, उनसे उनके आधार कार्ड मांगते हैं, ID देखते हैं और फिर धमकाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उत्तराखंड के ऋषिकेश का वीडियो है। इसे द मुस्लिम नाम के एक पेज ने शेयर करते हुए लिखा है कि नमाज को अपराध की तरह दर्शाने की प्रक्रिया सामान्य हुई। इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सदस्यों ने सामूहिक नमाज के दौरान पहुंचकर लोगों के पहचान पत्रों की जांच की और नमाज अदा करने का विरोध जताया। दोस्तों, ये एक दुकान के अंदर सामूहिक नमाज हो रही थी। हाँ, खुले में नमाज पढ़ी जाती है तो उसका विरोध होता है, फिर भी समझ में आता है। लेकिन इस तरीके से एक दुकान के अंदर अगर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इससे क्या तकलीफ है? हाँ, खुले में अगर बिना इजाजत के रोड जाम करके नमाज पढ़ते हैं तो भी एक बार समझ में आता है। वो भी दोस्तों तमाम धर्मों के जो लोग हैं, तमाम तरीके की रैलियां निकालते हैं, तमाम तरीके के भंडारे लगते हैं, उसमें किसी को विरोध नहीं होता। लेकिन सड़कों पर नमाज अदा करी जाती है, उससे मिर्ची लगती है। चलिए ठीक है, फिर भी वो समझ में आता है कि भाई सड़क जाम करने से आपको तकलीफ हुई। लेकिन यहां पर दोस्तों हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों ने अपनी दुकान के अंदर नमाज अदा की और बहुत ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे। देखिए, गिनती के 4-5 लोग नजर आ रहे हैं। इन सब लोगों ने अपनी दुकान के अंदर नमाज पढ़ी, इससे किसी को क्या तकलीफ है दोस्तों? लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो साफ तौर पर यह इस्लामोफोबिया है जो इन लोगों के मानसिक स्थिति को खराब कर रहा है। इस्लाम को लेकर नफरत जो है वो इस पूरी घटना का कारण बनी है। दोस्तों, ये लोग इस तरीके से जब अंदर घुसे, उसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने लगी। कई लोगों ने इस पर ट्वीट किया है। अशरफ हुसैन ने भी इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया है। लिखा है कि क्या मुसलमानों का एक साथ नमाज अदा करना कोई अपराध है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में सब्जी मंडी की दुकानों में मुसलमानों द्वारा सामूहिक नमाज पढ़ने पर स्थानीय हिंदू संगठनों ने विरोध किया। उनका आरोप है कि आसपास के गांव और शहरों से कई लोग आकर बिना अनुमति सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं। ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट का कहना है कि सूचना पर पुलिस ने मामला शांत करवा दिया है। कहा है कि किसी को भी नियम का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा, जो सही होगा उसकी ही अनुमति दी जाएगी। साफ तौर पर अब इस मामले पर जांच चल रही है, लेकिन कई लोग इस पर क्या ट्वीट कर रहे हैं उस पर भी गौर करिए। फैज ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इन लोगों को इतनी छूट देकर प्रशासन की नाकामी को दिखा रहा है। अगर इन लोगों के खिलाफ शांति भंग का मुकदमा लगा दें तो ये दोबारा किसी की इबादत में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, पर प्रशासन ये कर क्यों नहीं रहा है? इसी
के अलावा मोहम्मद सुलेमान ने भी ट्वीट किया है, लिखा है कि अपने ही देश में रहना मुश्किल हो गया बेईमान भाजपा सरकार में मुसलमानों का। इसके अलावा एक एजाज नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कमाल है, बाजार के कुछ मुसलमान अपनी जगह नमाज पढ़ रहे हैं, तब आपत्ति क्यों होनी चाहिए? किस धारा में इसे अपराध माना गया है? क्या नमाज पढ़ने के लिए भी प्रशासनिक अनुमति या लाइसेंस की जरूरत है? ये बहुत शर्मनाक बात है। क्या कट्टरवादी संगठन अपनी समानांतर लॉ ऑर्डर चला रहे हैं? इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी नफरत है, ये जो पूरा इस्लामोफोबिया का कहर है, ये नेताओं द्वारा फैलाई गई जो तमाम वोट बैंक की राजनीति है, उसी का असर है। अगर अभी भी जनता संभलती नहीं है और इस तरीके की नफरत से बाज नहीं आती है, तो आगे चलकर देश के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।